हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जो विधानसभा से संबंधित दोस्तों कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, प्लस कुछ खेती बाड़ी के काम लगे हुए हैं। इस समय गन्ने की बुआई चल रही है, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाया। अब से दोस्तों मैं आपको कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा वीडियो देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने विधान परिषद को पढ़ लिया था। आज हम इस वाले वीडियो में विधानसभा को लेकर के आए हैं और इसको हम समझ के याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। देखिए कैसे हम इसको चुटकियों में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने विधान परिषद वाली वीडियो में बताया था कि हमारे देश की जो विधायिका है, यानी बिल बनाने के सिस्टम को विधायिका कहते हैं, वो हमें दो स्तर पे देखने को मिलती है। विधायिका दोस्तों कितने स्तर पे देखने को मिलती है? दो स्तर पर। दोस्तों केंद्र स्तर की अपनी अलग विधायिका होती है और राज्य स्तर की अलग होती है। केंद्र में दोस्तों संसद होती है और संसद के होते हैं तीन अंग: राष्ट्रपति, राज्यसभा और तीसरा होता है दोस्तों लोकसभा। इसी प्रकार दोस्तों राज्यों में होता है विधानमंडल। क्या होता है फ्रेंड्स? विधानमंडल। विधानमंडल के भी तीन पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला राज्यपाल, दूसरा है विधान परिषद और तीसरा है दोस्तों विधान सभा। दोस्तों संसद का वर्णन आर्टिकल हमें 79 में मिलता है, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में मिलता है, लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 169 में देखने को मिलता है, 68 में देखने को मिलता है। और विधान परिषद का वर्णन आर्टिकल 169 में देखने को मिलता है और विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, इनके अनुच्छेदों को। तो दोस्तों मैंने एक शब्द बताया था आपको, सरला। इस सरला शब्द से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके नीचे 79, 80 और 81 लिख करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो 79 में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? संसद का वर्णन मिलता है और 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है और 81 में लोकसभा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के भाग कितने होते हैं? तो भाग तो दोस्तों 3 होते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो दोस्तों संसद के सदन जो होते हैं वो 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार दोस्तों विधानमंडल के भाग तो 3 होते हैं, लेकिन इसके सदन जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? विधान परिषद और विधानसभा। तो दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, इससे संबंधित सभी आर्टिकल्स हमने बताए थे। इनसे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसी प्रकार दोस्तों राज्यसभा का भी वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया, उसमें हमने बताया कि कैसे राज्यसभा है ना, कौन कौन से आर्टिकल और राज्यसभा क्या है, पूरा डिस्कस किया था। उसी प्रकार दोस्तों अगली वीडियो हमने दी आपको, उसमें लोकसभा को हमने आपको पढ़ाया और उसमें बताया हमने कि किस प्रकार लोकसभा की बैठक प्लस इससे संबंधित अनुच्छेदों को भी समझाया। राज्यसभा का वीडियो दिया था, इससे संबंधित आर्टिकल सभी कुछ डिस्कस किया था हमने इसमें। और दोस्तों पिछला वीडियो जो था विधान परिषद का था, इसमें भी हमने बताया किन राज्यों में विधान परिषद है और कौन से राज्य समाप्त करना चाहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विधानसभा को पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा विधानसभा। तो इस वीडियो में समझेंगे कि विधानसभा क्या है और इससे संबंधित कौन कौन से हमारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विधानसभा का वर्णन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 में हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन है, का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी कि अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों
में विधानसभा का गठन किया जाएगा और विधानसभा गठन संबंधी शक्तियां जो हैं वो संसद को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त है दोस्तों? संसद को प्राप्त हैं। संसद राज्य के राज्यपाल की सहमति से विधानसभा का गठन करती है और जो उस राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा जिसमें विधानसभा की सीटों की संख्या जो होगी वो मिनिमम कितनी होगी दोस्तों? तो मिनिमम 60 होगी। जिस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या मिनिमम 60 होती है उस राज्य में विधानसभा का गठन किया जाता है। और मैक्सिमम संख्या की अगर बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम संख्या जो है वो 500 होनी चाहिए। तो अगर मिनिमम संख्या विधानसभा की सीटों की 60 है तो उस राज्य में क्या हो जाएगा दोस्तों? विधानसभा का गठन हो जाएगा। और गठन संबंधी शक्तियां किसके पास हैं? तो संसद के पास हैं। और संसद क्या करती है? राज्यपाल की सहमति पर में उस राज्य में विधानसभा गठन करती है जिसमें सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम सीटों की संख्या 500 होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब विधानसभा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। चलिए उन नामों को हम जान लेते हैं। अन्य नाम, पहला तो दोस्तों लोकप्रिय सदन के नाम से इसको जाना जाता है, लोकप्रिय सदन। और जो हमारा विधानमंडल होता है इसका निम्न सदन के नाम से भी इसको विधानसभा को जाना जाता है। यानी विधानमंडल का निम्न सदन क्या होता है दोस्तों? तो विधानसभा होता है। तो विधानमंडल का निम्न सदन, विधानमंडल का निम्न सदन क्या होता है दोस्तों? तो विधानसभा होता है, विधानमंडल का निम्न सदन। दोस्तों इसको अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं, अस्थायी सदन। तो इन 3-4 नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों जो विधानसभा होता है, ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं वो हमारे एमएलए होते हैं। यानी विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। सदस्य की अगर बात करें तो दोस्तों क्या होते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों इन्हीं को हम विधायक के नाम से जानते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? विधायक कहा जाता है। तो इन्हीं को विधायक कहा जाता है, विधायक भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो विधायिका हमारे भारत देश में कितने स्तर पर देखने को मिलती है? 2 स्तर पे, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर दोस्तों संसद होती है, संसद के होते हैं 3 भाग और सदन होते हैं 2। सदन की अगर बात करें दोस्तों तो राज्यसभा लोकसभा, और 3 भाग की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा, है ना, 3 भाग हो गए। अब विधानमंडल की बात करें तो इसके भी सेम प्रोसेस, जो केंद्र स्तर पर ये होता है वही राज्य स्तर पर ये होता है। इनका वर्णन हमें आर्टिकल 79-80 मिलता है, इसका 168, 169, 170 में देखने को मिलता है। फिर हमने आपको बताया कि सरला से आप इसको कैसे याद रख पाओगे, है ना। और अनुच्छेद 117 में बात कही गई थी, विधानसभा का वर्णन हमें देखने को मिलता है ना। और संसद की विधानसभा के गठन संबंधी शक्तियां जो वो संसद को प्राप्त हैं, और संसद जो है राज्यपाल की सहमति पे उस राज्य में विधानसभा गठन करेगी जिसमें विधानसभा की सीटें की मिनिमम संख्या जो होगी वो 60 होगी। अगर मैक्सिमम संख्या की बात करें तो 500 होनी चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों। तो मैक्सिमम संख्या विधानसभा की कितनी होती है? 500 होती है और मिनिमम संख्या 60 होती है, ये सीटों की संख्या। अब फिर इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो लोकप्रिय सदन, विधानमंडल का निम्न सदन, अस्थायी सदन आदि इसको नामों से जाना जाता है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि विधानमंडल जो एमएलए कहा जाता है, यानी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इन्हीं को हम क्या विधायक भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम ये सदस्य जो है ये इनकी क्या योग्यताएं होती हैं उनको समझने वाले हैं। चलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, बाद में इनकी योग्यताओं को हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो योग्यताओं की अगर बात करें दोस्तों, योग्यताएं, तो पहली योग्यता तो दोस्तों ये है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो।
और दूसरी योग्यता दोस्तों कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी योग्यता है दोस्तों कि वह पागल या दिवालिया न हो। तो दूसरी योग्यता क्या बताइए दोस्तों, वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की, तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो, कर चुका हो। और दोस्तों तीसरी योग्यता है दोस्तों कि वह पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो दोस्तों ये इनकी योग्यताएं हो गई। अब कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों, तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों में अभी हमने, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब इनके चुनाव की अगर बात करें दोस्तों, तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो होता है। सिर्फ प्रत्यक्ष में क्या है, स्वयं जनता वोट डालती है, और प्रत्यक्ष रूप में जो नेता चुने जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। जबकि प्रत्यक्ष में क्या होता है दोस्तों, जनता स्वयं वोट डालती है, उसको प्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चुनाव हो गया, इनका कार्यकाल हो गया, इनकी योग्यताएं हो गई। अब दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन में क्या होता है दोस्तों, विधानसभा खत्म हो जाती है, विधानसभा खत्म हो जाती है। और जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं, वो विधानसभा सदस्यों से ही चुन करके आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, विधान सभा के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विधानसभा के सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं, में से ही चुने जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसमें से चुने जाएंगे, तो विधानसभा के सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका यहाँ पे। और यदि त्याग पत्र की बात करें, तो दोस्तों त्याग पत्र भी क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। किसके त्याग पत्र की बात हो रही है दोस्तों, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। यहाँ पे दोस्तों मैं सही कर देता हूं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो त्याग पत्र कौन देता है दोस्तों, त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं, है ना। तो जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी यहाँ पे लिखना भी होता है प्लस समझाना भी होता है। आप जरूर इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। और नोट्स कहीं अच्छे से बन के नहीं आते, जो हम पढ़ते हैं उसी को अच्छी राइटिंग में उतारिए, और वही आपके बेस्ट कह सकते हैं अच्छे नोट्स कहलाएंगे। तो इन्हीं को एग्जाम के समय पे आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा 100% आप क्लियर करके आएंगे। इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छे टीचरों से पढ़िएगा और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इनको रिकॉल करते हैं। योग्यताओं की अगर बात करें दोस्तों, तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, है ना। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, और चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है सदस्यों का। तो अनुच्छेद 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन जब लगता है किसी राज्य में, तो उस राज्य की विधानसभा को खत्म कर दिया जाता है या विधानसभा खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया हो दोस्तों। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष
या उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं, है ना। और त्याग पत्र की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। अब दोस्तों कुछ शब्द हैं जो विधानसभा में उपयोग किए जाते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ उनका अर्थ क्या होता है। तो कुछ शब्दों की अगर बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण शब्द जो विधानसभा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला शब्द दोस्तों जैसे सत्र बोला जाता है, और दूसरा है शब्द दोस्तों जो हमारा जो दूसरा शब्द है ना, दूसरे शब्द के रूप में दोस्तों सत्रावसान का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, सत्रावसान। और तीसरा शब्द दोस्तों विघटन, क्या है, विघटन। तो इन शब्दों का अर्थ होता है, जैसे सत्र का मतलब होता है दोस्तों बैठक, क्या होता है, बैठक। तो बैठक को दोस्तों विधानसभा में क्या बोलते हैं, तो सत्र बोलते हैं। सत्रावसान जो होता है दोस्तों ये बैठक के बीच का समय है ना, ये सत्रावसान बोला जाएगा। तो सत्र में मतलब बैठक होता है, और बैठक जो होती है विधानसभा की वो एक साल में 2 बार की होती है, और किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा बुलाई जाती है। तो बैठक जो है दोस्तों लिख लेना आप यहाँ पे ब्रैकेट में, एक वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है। और किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राज्यपाल महोदय के द्वारा इस बैठक को बुलाया जाता है। सत्रावसान जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था, बैठकों के बीच का समय होता है सत्रावसान, बैठकों के बीच का समय क्या कहलाएगा दोस्तों, तो वो सत्रावसान कहलाता है। और विघटन की बात करें दोस्तों तो विघटन का मतलब होता है भंग होना, है ना। तो भंग होना, तो इन 3 शब्दों का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे बताना उचित समझा। तो सत्र का मतलब दोस्तों बैठक होता है, एक वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है, और किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राज्यपाल महोदय के द्वारा बुलाई जाती है। दूसरा सत्रावसान मतलब बैठकों के बीच का समय होता है, सत्रावसान कहलाता है। और विघटन का मतलब होता है दोस्तों भंग होना। तो क्लियर हो गया हो दोस्तों आपका यहाँ तक। अब पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर इससे संबंधित कुछ और बातों को समझते हैं। अब दोस्तों जो विधानसभा की गणपूर्ति होती है उसके लिए 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य होता है, यानी कि विधानसभा की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है, दोस्तों विधानसभा से संबंधित भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 332 के में, अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी SC व ST में आरक्षण की बात कही गई है ना, कहाँ, विधानसभा में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC व ST के आरक्षण की बात कही गई है, के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 333 में विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि जो राज्यपाल महोदय हैं वो अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन
भारतीय को, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। और करता कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल महोदय। और कहाँ करते हैं? तो विधानसभा में करते हैं। और किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? तो अनुच्छेद 333। 332 में क्या था दोस्तों? विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण की बात कही गई है, जबकि 333 में राज्यपाल महोदय के द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय चुना जाता है या मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों, और इनका गणपूर्ति जो होती है वो 1/10 सदस्य होना अनिवार्य होते हैं, तभी विधानसभा की गणपूर्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम विधानसभा की शक्तियों को समझ लेते हैं। तो विधानसभा की शक्तियां, विधान सभा की कार्य एवं शक्तियां, ऐसे लिखो, सभा की कार्य एवं शक्तियां। तो विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो विधानसभा में विधानसभा का जो कार्य होता है वो राज्य सूची पर कानून बनाना होता है। तो पहला कार्य दोस्तों हो गया विधानसभा का कार्य राज्य सूची। जो राज्य सूची होती है दोस्तों, और ये राज्य सूची का वर्णन हमें कहाँ मिलता है दोस्तों? तो हमने अनुसूचियों वाला वीडियो पढ़ाया था, उसमें हमने 12 अनुसूचियां जो हैं उसको क्रमबद्ध बताया है, कौन कौन से एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, संपूर्ण डिस्कस किया है। तो जिस फ्रेंड ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा उसको। तो जो विधानसभा का कार्य होता है दोस्तों, वो राज्य सूची में उपस्थित विषय पर विधेयक पारित करना होता है। उपस्थित विषयों पर विधेयक पारित करना है। और दोस्तों, जो धन विधेयक होता है वो सर्वप्रथम विधानसभा में ही पारित किया जाता है। तो धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पारित किया जाता है दोस्तों? तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो विधानसभा का कार्य क्या हुआ? राज्य सूची में उपस्थित विषयों पर विधेयक पारित करना है ना। और धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पारित होता है दोस्तों, या प्रस्तुत होता है? तो विधानसभा में होता है। यदि एक भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव यदि आ जाता है तो राज्य की संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या करना होगा दोस्तों? तो त्यागपत्र देना होगा। तो यदि एक भी मंत्री के प्रति क्या आ जाए, एक भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव यदि आ जाता है तो राज्य की संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या करना होगा दोस्तों? इस्तीफा देना होगा। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों। हमारे जो भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की सीटें हैं, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या विधानसभा है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है दिल्ली, और दिल्ली में विधानसभा की सीटें जो है दोस्तों वो 70 हैं। और दूसरी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पांडुचेरी, इसमें विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 30 है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो दिल्ली और पांडुचेरी में। दिल्ली में कितनी है? 70 सीटें, और पांडुचेरी में कितनी? तो 30 सीटें हैं। दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है इसमें सबसे कम सीटों की संख्या है, कितनी है? तो 30 सीटें हैं।
तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका यहाँ पे। और यदि राज्य की बात की जाए तो किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या है सबसे कम, तो वो राज्य है दोस्तों सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा, राज्य पूछे तो सिक्किम है, और सिक्किम में क्या है दोस्तों, तो कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो सिक्किम की सीटें कितनी है दोस्तों, तो हमारी 32 हैं। तो यदि कोई राज्य पूछता है, ठीक है, किसी प्रश्न में राज्य पूछा जाता है तो सिक्किम में 32 सीटें। यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो पौंडुचेरी है। तो क्लियर हो गया वो दोस्तों। अब जो सबसे मैक्सिमम सीटों की संख्या किस राज्य में, किसकी विधानसभा की, तो हमारा अपना उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 404 है। कितनी है, 404। तो ये तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिसमें विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी, एक में दिल्ली में 70 है और पौंडुचेरी में 30 है। और सबसे कम सीटों वाला राज्य की अगर बात की जाए तो सिक्किम में कितनी सीटें, 32 सीटें। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें और कितनी है, तो 404 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।